हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं बहुत सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जिसका नाम है के-लिंक। के-लिंक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छी जानकारी है, बट एक के-लिंक के प्रोडक्ट सेगमेंट में एक आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि ऑर्गेनिक है। और सबसे बड़ी बात, जहां हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं ना, लोग डर जाते हैं। देखिए, वो फोबिया से बहुत हद तक तो लोग बाहर आ चुके हैं। लोग आज ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं, बट हाँ, ऐसा ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं जिसको किसी भी चीज के साथ मिला दे, वो अपना काम करता है। रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ एक चीज का कोशिश करेंगे कि एक बार में डाल करके रिजल्ट किसी भी प्रोडक्ट का नहीं देखना है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे क्रॉप टू क्रॉप, एक फसल पूरा देखिए। एक बार का स्प्रे डालने के बाद अगर आप देखते हैं तो हम सॉरी, मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये कहने में कि इस प्रोडक्ट के साथ नाइंसाफी होगी। पर हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, जब आप क्रॉप टू क्रॉप किसी भी हमारे के-लिंक के प्रोडक्ट्स का, उत्पाद का आप रिजल्ट्स देखते हैं तो आप रिजल्ट देख करके हैरान हो जाएंगे। मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं, मैं स्पेशलाइज नहीं हूं, पर हाँ, मैं आपको मेरा जो पिछले 5 साल का तजुर्बा है, जो मैंने इस प्रोडक्ट के साथ काम करा, आज वो तजुर्बा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है के बूस्टर। बूस्टर हमारे पास 2 तरह का है, पहला है लिक्विड, दूसरा है ग्रैन्यूल्स। हम लोग सबसे पहले ग्रैन्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग दानेदार कहते हैं। आप वो ये प्रोडक्ट देख सकते हैं कि ये है के बूस्टर ग्रैन्यूल्स, और इसमें क्या क्या है वो भी सारी चीजें हैं, लिखी हुई है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट हाँ, मैं आपको वो जरूर बता दूंगा कि मन में जो सवाल, जो द्विधा, जो डाउट्स रहते हैं ना, वो बहुत हद तक आपके आज खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला, ये प्रोडक्ट बना किससे है? ठीक है, लोग ये पूछते हैं बना किससे है क्या इसमें ह्यूमिक एसिड है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम लोग ह्यूमिक एसिड के साथ काम नहीं करते, वी वर्क विद पोटेशियम ह्यूमेट। ह्यूमिक एसिड जानते हैं, दूध है, पोटेशियम ह्यूमेट मलाई है, अगर समझाना चाहूं तो आपको। तो ये जहां से लिया जाता है वो है आपका कोयला से। कोयला 4 तरह के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। उसमें जो लिग्नाइट का फॉर्म है, उस लिग्नाइट फॉर्म से एक्सट्रैक्टेड है, लिया हुआ है, और उसमें से जो चीज बनता है वो है हमारे पास ये के बूस्टर के नाम से। इसमें जो दूसरी चीज वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं वो ह्यूमस मैटर है। देखिए, मेन मटेरियल जो है वो 10 to 15% होता है, पर जो मैटर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो डाले जाते हैं वो ह्यूमस होता है। इसकी जो ह्यूमस है वो भी उर्वरक क्षमता प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात आपको और एक चीज बता दूं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग को ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसको कम मात्रा में डालना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रो इन यूज और माइक्रो इन यूज। मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। जैसे मैक्रो में आ जाएगा आपका NPK, कैल्शियम, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ये सब ज्यादा मात्रा में है। और कम मात्रा में जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बोरॉन है और सिलिकॉन है, और आप देख सकते हैं वो सारे के सारे चीज इसमें मौजूद है। मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो 5% है, बाद बाकी इसका जो 95% है वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बट दूसरे में जो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दिया जाता है वो क्या डालते हैं मुझे पता नहीं है, बट इसमें जो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी डाला गया है वो ह्यूमस मैटर है। ठीक है, क्या है इसमें वो बता दिया आपको। अब सबसे पहली बात, मैं क्रॉप के हिसाब से बात करता हूं, टारगेट क्रॉप। अगर हम लोग धान के केस में यूज करते हैं, पैडी के केस में यूज करते हैं, 1 एकड़ में अगर आप ये 2 बैग डालते हैं, अगर आप इसका 2 बैग, एक बैग का वजन है 4 किलो, अगर आप इसका 2 बैग डालते हैं तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, अगर आप 36 क्विंटल के ऊपर लेते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 33 क्विंटल, 34 क्विंटल, 35 क्विंटल के ऊपर लेते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पर हाँ, आप जो भी प्रोडक्टिविटी लेते हैं उसमें आप अपना यूरिया, DAP, पोटाश का कंजम्पशन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, और राउंड ऑफ 20% आप आराम से कम कर सकते हैं। और इसका 2 बैग यानी 8 kg पर एकड़ अगर आप पैडी में डालते हैं, रिजल्ट्स आप खुद देख करके हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हम लोग धान में अच्छा पैदावार लेने के लिए अलग से जिंक डालते हैं। इसके यूज करने के बाद आपको जिंक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आप खुद जज कीजिएगा। मेरे कहने पे आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं
करना नहीं करना टोटली आपके ऊपर है। ये धान का गया, ठीक है। पर कुछ किसान बोलते नहीं मैं अगर 1 बैग डालूंगा तो कैसा रिजल्ट रहेगा। मैं बोला 1 बैग डालेंगे तो वैसे ही थोड़ा कम रिजल्ट रहेगा बट रहेगा, बट 2 बैग अगर डालते हैं यानी 8 किलो डालते हैं प्रति एकड़ तो सबसे बेहतरीन है। अब अगर सब्जियों की बात करते हैं, सब्जी वाले क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वाले 8 से 10 किलो इस्तेमाल करते हैं इसका, और जो ज्यादा थोड़ा खर्च कर सकते हैं वो 3 बैग तक यानी 12 किलो तक प्रति एकड़ डाल सकते हैं। सब्जी में होता क्या है, आप जड़ के पास इसको देते हैं, जड़ से थोड़ा सा हटा देंगे और मिट्टी वहां खोद करके इसको वहां 1 चम्मच में जितने दानेदार आते हैं वो 1 चम्मच वहां डाल दीजिए। अब अगर आप मांदा बना करके मल्च से कवर करके उसको बनाते हैं, तो जब आप मालदा बना रहे हो, जब आप बेसल डोज डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 एकड़ में 8 से 10 किलो तक आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको डालने के बाद 2 से 2.5 महीने इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पर पैडी की अगर हम बात करते हैं तो एक बार आपने डाल दिया इसका 8 किलो, काम खत्म है। कुछ लोग क्या करते हैं 4 किलो शुरू में डालते हैं और 15-20 दिन बाद 4 किलो और वो डाल देते हैं। जो रिजल्ट आता है सब्जी में मैं वो आपको बता रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने अपने वेजिटेबल्स में अपनी बहुत सारी खाद कम कर दी, क्योंकि किसान क्या देखता है, जब पैदावार अच्छे से नहीं होते रहता है, फसल का बढ़वार जब अच्छे से नहीं होते रहते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक से नहीं आती है, तो वो बाहर से यूरिया, डीएपी, पोटाश और वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज्यादा का ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। पर जब देखते हैं पौधा वैसे ही बहुत अच्छा बढ़वार ले रहा है तो वो उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। किसान चाहता है कम खर्च में वो ज्यादा पैदावार ले सके, तो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने दूसरे जो फर्टिलाइजर्स है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो या वो यूरिया हो या वो डीएपी हो या पोटाश हो, उन चीजों में वो मात्रा कम कर सकता है। इस प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट देखना हो तो क्रॉप टू क्रॉप जरूर देखिएगा। किसी भी क्रॉप में हमने इसको हर तरह की सब्जी में लिया है, हमने इसको फलों में लिया है, हमने इसको फूलों में लिया। फल में जो लिया वो बता दे रहा हूं, हमने जाम में लिया है, हमने इसको पोमग्रेनेट में भी लिया है, अनार में भी लिया है, और आप अगर ऐसे क्रॉप्स की बात करते हैं तो हमने पैडी में लिया है, हमने वीट में लिया है, और हम इसको भी गन्ने में यूज करवा रहे हैं। तो किसी भी सुनी सुने बातों पर ना जाइएगा, बट हाँ इतना तो हक बनता है कि मैं आपको ये अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं कि एक बार इसको अपने किसी भी क्रॉप पर डाल के देखिए, आपका पौधा आपसे खुद बात करेगा। और हमेशा होता क्या है कि हर सीजन में किसान कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है। कई बार उनको सफलता मिलती है, कई बार उनको फेलियर मिलती है, बट मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने जितनी जगह भी नए किसानों को रिकमेंड किया है, किसान बहुत खुश है और उनकी जो खर्च है वो कम है और पैदावार जो है वो बड़ी है। दूसरी बार किसान ये बैग को लेकर के आता है और बोलता है कि भैया मुझे यही वाला चाहिए। तो ज्यादा कुछ और नहीं बोलूंगा, एक बार आप डालिए, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने रहेंगे। ओके, थैंक यू।